परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 117 पद 2। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, याह की स्तुति करो। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे सामने अनगिनत कारण है। उस प्रकार के दो कारण पढ़ी गई पद में भजनकार कह रहा है। भजन 117 भजन संहिता के सबसे छोटा भजन तथा बाइबल के सबसे छोटा अध्याय भी है। इसकी प्रथम पद में भजनकार दुनिया भर के तमाम लोगों से यह आग्रह कर रहा है कि वे यहोवा की स्तुति करें। ये भजनकार के आग्रह के साथ साथ सारी दुनिया के लोगों का दायित्व भी है कि वे परमेश्वर की आराधना करें। सृष्टिकर्ता की आराधना करनी स्वाभाविक रूप में सृष्टि का दायित्व है। उसके लिए विशेष आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बेटा को उसके बाप का और नौकर को स्वामी का आदर सम्मान करना स्वाभाविक दायित्व है, वैसे ही सृष्टि का यह स्वाभाविक दायित्व है कि वह अपने सृष्टिकर्ता की उपासना करे। यदि हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा कहना यह है कि परमेश्वर की आराधना करनी हमारे लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारा दायित्व है। Worshipping God is not an option for us, but a responsibility of us. इसके अलावा दूसरी पद में भजनकार दो ऐसे कारण भी बता रहा है कि हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें। पहला कारण हमारे ऊपर परमेश्वर की करुणा है। भजन 103 की 13 में हम पढ़ते हैं कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हमारे प्रति परमेश्वर की दया पिता की दया समान दया है। एक पिता शरारत करने वाला अपने बेटे की ताड़ना यद्यपि करता ही क्यों न हो, अपने मन में उस बेटे के प्रति करुणा और दया को बनाए रखता भी है। अर्थात बेटे की पिटाई करने के बाद अपने ही दिल में उसकी चोट पिता ढोता है। ये एहसास भारी है और केवल पिता लोग ही निम्न एहसास को अनुभव करते हैं। अपने बच्चों की पिटाई जब भी मैं करता हूँ, मुझे उस दिन रात में ठीक से नींद नहीं आती है। मानव जाति अपने पापों के कारण ही क्यों न हो, नरक की ओर बढ़ते वक्त यद्यपि मनुष्य उससे अनजान भी क्यों न हो, मनुष्य नाश होने से अधिक चिंतित उसके उस बाप ही है जो आसमान में है। हमारे प्रति उनकी चिंता ही है जो परमेश्वर को मनुष्य रूप में धरती पर उतर आने के लिए प्रेरित की है। हमारे प्रति उनकी चिंता एक बाप के रूप में हमारे प्रति उनके अंदर भरी हुई करुणा का ही परिणाम है। हमारे प्रति परमेश्वर की करुणा उनकी आराधना करने के लिए अवश्य एक उत्तम कारण है। दूसरा कारण उनकी सच्चाई अथवा फेथफुलनेस है। परमेश्वर अपने आप से विश्वास योग्य अथवा सच्चा है, अर्थात परमेश्वर कभी भी अपने ही स्वभावों के साथ धोखा नहीं करता है। दूसरा तीमुथियुस 2 की तरह यदि परमेश्वर पापी को दंड देता हो तो वो निश्चित तौर पर उनके इंसाफ करने के स्वभाव के साथ विश्वास योग्यता निभाना है, लेकिन प्रेम के साथ नहीं। जब वो पापी को नरक से बचाने के लिए एक विकल्प उसके सामने रखता है तो वो वास्तव में अपने प्रेम के साथ भी विश्वास योग्यता दिखा रहा है। परमेश्वर की प्रेम ही है जो हमें दंड से बचाने के लिए परमेश्वर को उकसाता है। परमेश्वर का प्रेम ही है जो यीशु मसीह के रूप में क्रूस पर टांगा गया है। हमारी आराधना का केंद्र विषय भी उस क्रूस ही है जहाँ से हमें मुक्ति और शांति यीशु मसीह की देह के द्वारा मिले है। आज सुबह परमेश्वर पिता की करुणा और उनके विश्वास योग्यता की याद करते हुए उनकी आराधना करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है
जितनी दूर पूरब से पश्चिम है, जितनी दूर उतने ही दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।